हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखती है तो मृत्युंजय महक के दोनों हाथों को पकड़कर शीर के ऊपर कर उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए कहता है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा माय डियर वाइफ। इतना कहकर मृत्युंजय महक के पहने शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। ब्लैंकेट एक दूसरे के ऊपर कवर कर महक को किस करना शुरू कर देता है। मृत्युंजय महक को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम से बाहर आता है और महक को बिस्तर पर बैठाते हुए कहता है, मैंने इतना भी परेशान नहीं किया। महक बाथरूम को हल्का सा सरका कर अपने गले को दिखाते हुए बोली, इसे परेशान करना नहीं कहते तो आपकी भाषा में क्या कहते हैं। मृत्युंजय तिरछा मुस्कुराकर महक के चेहरे के पास आकर बोला, इसे तुम्हारे बोल्ड हस्बैंड की लैंग्वेज में लव बाइट्स कहते हैं, जो तुम्हारे हस्बैंड को बहुत पसंद है। महक के गाल लाल हो जाते हैं, जिन्हें देखते हुए मृत्युंजय कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। महक, क्या तुम्हें शर्म आ रही है या फिर तुम प्लस कर रही हो। मृत्युंजय की बात पर महक उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप दिन ब दिन बदमाश होते जा रहे हो। मृत्युंजय महक के दोनों हाथों को पकड़कर उसे बिस्तर पर दबाते हुए बोला, माय डियर वाइफ, शादीशुदा जिंदगी में किसी एक के तो रोमांटिक होना चाहिए ना। तुम तो शर्म के पर्दे में इस तरह से लिपटी हुई हो कि तुम्हें रोमांटिक का आर भी नहीं आता। और अगर ऐसा ही रहा तो हो गया मृत्युंजय का बेड़ा पार। महक अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप मुझे अनरोमांटिक का टाइटल दे रहे हो। मृत्युंजय अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, तुम्हें कोई शक है। महक कुछ देर सोच कर बोली, हाँ, इसलिए तो सारी लड़कियां आपके पीछे पड़ी रहती हैं, सबको रोमांटिक होने का पाठ जो पढ़ाते रहते हो। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम टॉपिक कहीं और लेकर जा रही हो। महक, इसमें बाकी लड़कियों का कहाँ से रोल आ गया। महक अपना घुटना उठाकर मृत्युंजय के पेट पर मारती है तो मृत्युंजय महक के बगल में बेड पर लेट जाता है और अपने पेट को सहलाते हुए कहराने लगता है। महक तिरछी नज़र में मृत्युंजय को देखते हुए बोली, नाटक करना बंद कीजिए। मैंने इतना जोर भी नहीं मारा। आप तो वापिस से भी ज़्यादा गए गुजरे हो। बेचारा बेवजह बदमाश के टाइटल से फेमस हो गया है। आपको रखना चाहिए था महाबदमाश। मृत्युंजय महक को कमर से पकड़कर बोला, कुछ देर पहले तो तुम चलने की हालत में नहीं थी और अब सीधा अपने पति को मार रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही। महक बेचारे से चेहरा बनाकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, जय प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मृत्युंजय महक के निचले होंठ को हल्का सा बाइट करके बोला, तुम मेरा नाम ले सकती हो। महक अपना सिर हिलाते हुए बोले, लेकिन मुझे आपको नाम से पुकारना पसंद नहीं है। मृत्युंजय महक को ड्रेसिंग टेबल पर बैठा हेयर ड्रायर से बाल सुखाते हुए बोला, माय डियर वाइफ, मृत्युंजय शारण की ये प्यारी सी साइड सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका अच्छे से फायदा उठाओ। महक शीशे में मृत्युंजय को देखते हुए बोली, कितनी मुश्किल से मुझे ये मृत्युंजय मिला है। मृत्युंजय महक के कान में हल्का सा किस करके बोला, तो क्या तुम सभी के साथ बांटना चाहती हो मुझे। महक मुंह बनाते हुए बोली, आप हमेशा बकवास ही करते हो घूम फिर कर। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मृत्युंजय शारण कभी बकवास नहीं करता, वो हमेशा डायरेक्ट बात करता है। महक अपना सर उठा मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, हम सभी कर्नाटक कब जा रहे हैं। महक ने अभी सवाल किया ही था कि कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। मृत्युंजय खुन्नस भरी नज़र से दरवाजे की तरफ देखते हुए महक से बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, सुबह सुबह तुम्हारी
जो मुंह बोली बहन है ना, वही हम दोनों के रोमांस के बीच में कबाब में हड्डी बन जाती है। महक ड्रेसिंग टेबल से उठकर क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोली, अब बुराई करना बंद कीजिए और जाकर दरवाज़ा खोलिए। इतना कहकर महक क्लोजेट रूम की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय एक नज़र महक को देखने के बाद टी शर्ट पहनते हुए बोला, कभी कभी तो मन करता है जाकर इस अमृत के बच्चे से पूछ ही लो कि तुम अपनी बीवी को संभाल कर क्यों नहीं रखता। हमेशा हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनती रहती है। इतना कहते हुए मृत्युंजय जल्दी से लोअर पहनता है और दरवाज़ा खोलता है। वैशाली मृत्युंजय के बगल से गुजर कर कमरे के अंदर आते हुए बोली, हमारी दीदी कहाँ है? मृत्युंजय गहरी सांस लेकर वैशाली को घूरते हुए बोला, अपने जेब में भर के रखा है ताकि तुम उसे लेकर मत चली जाओ। वैशाली मृत्युंजय के लोअर के जेब को देखते हुए बोली, कौन से वाले जेब में? दाएं या बाएं? हम निकाल कर ले जाएंगे। मृत्युंजय वैशाली को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता सुबह सुबह किसी कपल के कमरे में नहीं जाना चाहिए? वैशाली कुछ सोचते हुए बोली, यहाँ पर कपल कौन है? मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, मैं और मेरी बीवी। महक मृत्युंजय सारंग। वैशाली अपने दांत दिखाते हुए बोली, मजाक काफ़ी अच्छा कर लेते हो आप। अब बकवास करना बंद कीजिए और बताइए दीदी, हमारी दीदी कहाँ है? मृत्युंजय वैशाली के पास आकर बोला, एक बात बताओ, अमृत और तुम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते क्या? वैशाली अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, और आप हमसे ऐसी बकवास सवाल क्यों पूछ रहे हो? मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए बोला, क्योंकि तुम हमेशा बकवास टाइम पर ही एंट्री लेती हो। वैशाली एक नज़र बिस्तर की तरफ देखकर दांत दिखाते हुए बोली, अच्छा हम समझ गया। मृत्युंजय बिस्तर की तरफ देखता है जिसकी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। मृत्युंजय कनखियों से वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम निकलो यहाँ से। वैशाली अपने कमर पर हाथ रख कर बोली, हम अपनी दीदी को लेकर ही जाएंगे। महक आते हुए बोली, क्या हो गया वैशाली? मृत्युंजय वैशाली को महक की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी दीदी आ गई ना, उसको उठाओ और निकलो यहाँ से। महक कन्फ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखती है तो मृत्युंजय उसे बिस्तर की तरफ इशारा करता है। महक बिस्तर की तरफ देखती है तो उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो वैशाली से कहती है, वैशाली चलो नाश्ता बनाना है। इतना कहकर महक वैशाली को खींचते हुए कमरे से बाहर ले आती है। मृत्युंजय जल्दी से बेडशीट निकाल कर लॉन्ड्री बास्केट में फेंक देता है और खुद क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कि भानुजी रचना की तरफ देखते हुए बोले, रचना तुम्हारे यहाँ काफ़ी वक्त बाद आकर बहुत अच्छा लगा, अब हमें भी इजाज़त चाहिए। रचना अनमोल की तरफ इशारा करते हुए बोली, भैया अगर आप लोग जाना चाहते हो तो मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन अनमोल हमारे साथ रहेगा। अनमोल रचना की बात पर जल्दी से बोला, लेकिन बुआ। विप्लो नीचे से अनमोल के पैर पर मारते हुए बोला, अनमोल भैया आप हमारे साथ रहोगे ना? आपने मुझे कल रात को वादा किया था। अनमोल खुन्नस भरी नज़रों से विप्लो को घूरने लगता है। शोभित उन दोनों की नज़रों को देखते हुए विप्लो से बोला, वापी तुमने कल रात क्या तमाशा किया है? विप्लो कंफ्यूज होने वाला चेहरा बनाकर बोला, आप क्या कह रहे हो भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा। शोभित अनमोल की तरफ इशारा करते हुए विप्लो से बोला,
मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या किया है। तुमने विप्लव भानु जी की तरफ देखते हुए बोला, मामा जी, क्या मैं अनमोल भैया से बात भी नहीं कर सकता? देखिए शोभित भाई कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने अनमोल भाई को कोई धमकी दिया। क्या मैं आपको मेरे शक्ल से ऐसा लड़का लगता हूँ? ये कहते हुए विप्लव और भी ज़्यादा क्यूट और मासूम होने वाला चेहरा बनाता है। अनमोल मन में बोला, मुझे इतना पता था ये लड़का एक नंबर का नौटंकी है, लेकिन इतना सोचा नहीं था। हे भगवान, क्यों मेरी जिंदगी में इस कार्टून को लाकर रख दिया आपने? वहीं भानु जी शोभित की तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ भांजे? छोटे भांजे ने कुछ किया है क्या? अदिति भानु जी की बात पर बोली, नहीं अंकल, वापी कुछ नहीं करता, फिर भी सीनियर हमेशा उसे डांटते रहते हैं। शोभित तिरछी नज़र से अदिति को घूरते हुए बोला, चुपचाप अपना नाश्ता करो कोकुन। अदिति मुंह बनाकर अपना नाश्ता करने लगती है। निधि जी रचना की तरफ देखते हुए बोले, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है और अदिति की पढ़ाई यहीं पर चल रही है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वापस मनाली चली जाऊं। अदिति खाते खाते रुक जाती है और निधि जी की तरफ देखते हुए कहती है, मम्मा, आप ये क्या कह रही हो? आप मुझे छोड़कर क्यों जाओगी? आपने कहा था ना, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। शोभित अदिति का साथ देते हुए निधि जी से बोला, कोकुन बिल्कुल सही कह रही हैं, आप कल ही तो आई तो हो, आपको जाने की क्या ज़रूरत है? अदिति निधि जी की तरफ देखते हुए फिर से बोली, अब तो सीनियर भी बोल रहे हैं ना आपको रुकने के लिए, तो आप क्यों जाओगी मम्मा? निधि जी अदिति की बात पर आगे और कुछ नहीं कहती, जिस पर अदिति चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। विक्रम बाहर से आते हुए बोला, सब लोग रेडी हो जाओ, जेट रेडी करवा ली है मैंने। विक्रम की बात सुन सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर विक्रम कहता है, मैंने कहा था ना हम सभी कर्नाटक चलेंगे मेरा रिश्ता लेकर। आप लोगों को अलग से मुहूर्त चाहिए क्या? विप्लव खुन्नस भरी नजरों से विक्रम को देख घूरते हुए बोला, आप जबरदस्ती चश्मिश के पीछे पड़ रहे हो। अदिति विप्लव की बात पर बोली, ऐसा नहीं कहते वापी, विक्रम भैया चश्मिश से प्यार करते हैं। विप्लव अपनी आंखें छोटी करके अदिति को घूरते हुए बोला, जहाँ पर खाने का कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिला पार्टी बदल ली, यही थी हमारी दोस्ती। विक्रम उन दोनों के झगड़ों को इग्नोर करते हुए सब लोगों से बोला, 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग रेडी हो जाइए, हम सभी कर्नाटक चल रहे हैं। मृत्युंजय विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, मैं नहीं आ सकता, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। विक्रम मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, ठीक है, मैं भी आगे के प्लान में आपका साथ नहीं देने वाला। मृत्युंजय बुरी तरीके से विक्रम को घूरने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।